नमस्कार। क्या किसी की प्रोफेशनल लाइफ का रास्ता सच में सितारों में लिखा होता है? आज के इस खास कोचिंग सेशन में हम यही पता लगाएंगे। हम वैदिक ज्योतिष की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि किसी की जन्म कुंडली उसके करियर की राह कैसे दिखा सकती है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि इसके जवाब के सुराग कहीं बाहर नहीं बल्कि हर किसी की अपनी ज्योतिषीय जन्म कुंडली के अंदर ही छिपे हैं। तो चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। तो सबसे पहले इस बेसिक आइडिया को समझते हैं। देखिए, जन्म कुंडली सिर्फ जन्म के समय आसमान का एक नक्शा नहीं है। नहीं, ये किसी की जिंदगी के सफर का एक पर्सनल ब्लूप्रिंट है और इसमें करियर का रास्ता भी साफ साफ बना होता है। अब इस ब्लूप्रिंट को पढ़ने के लिए हमें पहले इसके कुछ बेसिक कंपोनेंट्स को समझना होगा। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी भी नक्शे को पढ़ने से पहले उसके सिंबल्स को सीखना पड़ता है। तो चलिए एकदम बुनियाद से शुरू करते हैं। तो हमारा पहला शब्द है भाव। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर घबराइए मत। इसका सीधा सा मतलब है घर। कुंडली में ऐसे 12 घर होते हैं और हर घर जिंदगी के एक अलग हिस्से को दिखाता है, जैसे कि पैसा, रिश्ते या फिर करियर। यही हमारे एनालिसिस की नींव है। अब बात करते हैं लग्न की। ये पहला घर है और हमारे पूरे एनालिसिस का सबसे जरूरी स्टार्टिंग पॉइंट। इसे एक चश्मे की तरह समझिए। इसी से बाकी पूरी कुंडली को देखा जाता है। ये किसी के व्यक्तित्व और दुनिया को देखने के उसके नजरिए को तय करता है। ठीक है, तो बेसिक्स तो समझ आ गए। अब हम खास तौर पर करियर पर फोकस करते हैं और इसके लिए हमें कुंडली के उस एक घर पर ध्यान देना होगा जो प्रोफेशनल मामलों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो है 10वां घर। जब भी वैदिक ज्योतिष में करियर की बात होती है तो सारा का सारा ध्यान इसी घर पर आ जाता है। ये किसी के प्रोफेशनल जीवन का शिखर है, उसकी चोटी है। इस 10वें घर का पारंपरिक नाम है कर्म भाव। यहां कर्म का मतलब है दुनिया में हमारे काम, हमारा प्रोफेशन और समाज में हमारा योगदान। असल में ये हमारी पब्लिक इमेज और हमारी उपलब्धियों का घर है। तो ये कर्म भाव असल में कंट्रोल क्या करता है? ये सीधे सीधे करियर, समाज में किसी की इज्जत, अथॉरिटी और उसके स्टेटस को दिशा देता है। मतलब वो सब कुछ जो किसी की प्रोफेशनल सक्सेस और दुनिया में उसकी पहचान बनाता है। अब एक प्रो टिप पर आते हैं। ये एक ऐसी आम गलती है जो ज्योतिष में नए लोग अक्सर कर बैठते हैं और एक सटीक एनालिसिस के लिए इससे बचना बहुत जरूरी है। इसे एक इनसाइडर टिप समझिए। यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क है। जो लोग नए होते हैं वो अक्सर सिर्फ इस बात पर ध्यान देते हैं कि 10वें घर के अंदर कौन सा ग्रह बैठा है, लेकिन प्रो लेवल एनालिसिस घर के स्वामी पर फोकस करता है। घर का स्वामी वो ग्रह होता है जो उस राशि को रूल करता है जिसमें वो घर है। इसको और आसानी से समझते हैं। घर के स्वामी को उस घर के मामलों का मैनेजर मान लीजिए। अब सोचिए, अगर मैनेजर ही कमजोर हो या खराब हालत में हो तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि घर में मेहमान कौन आ रहा है? वो अच्छे रिजल्ट्स दे ही नहीं पाएगा। इसलिए घर के स्वामी की ताकत सबसे ऊपर है। ठीक है, तो अब जब ये जरूरी नियम समझ में आ गया है तो चलिए इसे प्रैक्टिकल में लाते हैं। हम एक सिंपल 3 स्टेप्स के प्रोसेस से गुजरेंगे जिसे कोई भी अपनी कुंडली में करियर की संभावनाओं को एनालाइज करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। ये एक बहुत आसान 3 स्टेप की प्रक्रिया है। पहला, अपनी कुंडली में 10वें घर को ढूंढिए। दूसरा, ये पता कीजिए कि उस घर का स्वामी कौन सा ग्रह है और वो कितना मजबूत है। और आखिर में देखिए कि कौन से दूसरे ग्रह 10वें घर पर अपना असर डाल रहे हैं। ये फ्रेमवर्क एक बिल्कुल साफ तस्वीर दे देगा। 10वां घर तो सबसे जरूरी है ही, लेकिन पूरी पिक्चर देखने के लिए 2 और घरों पर भी नजर डालनी पड़ती हैं। दूसरा घर, जिसे धन भाव कहते हैं, ये बताता है कि कोई कितनी दौलत जमा करेगा। और 11वां घर यानी लाभ भाव इनकम और बड़े मकसदों को दिखाता है। ये तीनों घर मिलकर किसी के करियर और फाइनेंशियल कंडीशन की पूरी कहानी बताते हैं। तो अब हम इस सेशन के आखिर में आ गए हैं। हमने सीखा कि कुंडली को कैसे पढ़ा जाता है, खासकर करियर के मामले में। लेकिन सबसे जरूरी सबक यह है कि कुंडली की पोटेंशियल को असल जिंदगी में कैसे उतारा जाए। ये एक बहुत गहरी बात है। याद रखिए, जन्म कुंडली सिर्फ संभावनाओं का एक नक्शा है, कोई पत्थर की लकीर नहीं। ये हमारी ताकत और कमजोरियों को दिखाती है, लेकिन आखिर में किसी भी इंसान के कर्म और उसकी मेहनत ही नतीजों को तय करते हैं। तो अंत में इस एक सवाल के साथ आपको छोड़ जाता हूं। ज्योतिष एक नक्शा देता है, एक जीपीएस की तरह, जो हमें संभावित रास्ते और रुकावटें दिखाता है। लेकिन गाड़ी किसे चलानी है और कौन सा रास्ता चुनना है,
ये फैसला हमेशा उस इंसान का अपना होता है। तो सवाल ये है, अब जब नक्शा हाथ में है, तो ये सफर आपको कहाँ ले जाएगा?